हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ही होंगे। पढ़ाई लिखाई कैसे हो रहा है दोस्त? बिल्कुल कॉन्फिडेंटली तरीक़ा से। पता है ना दोस्त, झारखंड सरकार बहुत सारा वैकेंसीज देने वाले हैं, ठीक है ना। इस महीने के अंदर में आप लोगों को भी तैयारी में लगे रहना चाहिए। बहुत सारा वैकेंसी झारखंड सरकार निकालने जा रहा है अब की बार 900 सिपाही का दोस्तों। तो आप लोगों की मैथ्स में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो जो चैप्टर का दोस्तों, वो सब चैप्टर आप लोग बिल्कुल सिलेबस के अंडर में दोस्तों करा दिया जाएगा। और मैं यहाँ पे कंप्लीट ज्योमेट्री से एडवांस से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। एडवांस का लगभग 30 क्लासेस होगी, जो कि आपका कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, ठीक है। एडवांस में हम लोगों को ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। और ज्योमेट्री में दोस्तों हम लोगों को आज जो हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे वो क्वाड्रिलेटरल से। ज्योमेट्री में देखिए, ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री, ठीक है ना। ये दोस्तों ज्योमेट्री अगर आपका ठीक रहेगा तो आपका ये जो चैप्टर है अलजेब्रा, ज्योमेट्री अगर ठीक होगा, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, आपका ये सब में परिपक्व, मतलब दिमाग को ये जो बनाता है, झोल बना देता है दोस्तों। ये एक, क्योंकि फिगर चैप्टर है, इसमें इतना फिगर्स बनाना पड़ता है और हर चीज़ फिगर पे ही काम होता है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन बहुत भारी भारी आता है दोस्तों। कंपटीशन में इतनी हार्ड आती है कि हर चीज़ को डिटेल से अगर चीज़ों को पता नहीं रहेगी तो ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगाना और क्वेश्चन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ज्योमेट्री को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप ज्योमेट्री को दोस्तों हर दिन आधा घंटा, आप 30 क्लास से 40 क्लास हम लेंगे दोस्तों आज, ठीक है ना। आज तो नहीं ले सकते हैं, बट आज भी दोस्तों में कोशिश करेंगे ज्योमेट्री का 6 से 7 लेक्चर सुबह तक में डाल देंगे, ठीक है ना। तो आपको दोस्तों एक चीज़ बता दिए, आज से 4 से 5 क्लास के अंदर पूरा थ्योरी कंप्लीट करा देंगे ज्योमेट्री का, ठीक है ना। और थ्योरी कंप्लीट होते ही आप लोगों को फिर उसका 300 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, डेली 30-30 का प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों। तो 10 दिन में कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको इस महीना में दोस्तों, इस जून में आपका एडवांस का ज्योमेट्री का जितनी भी लेक्चर्स होंगे दोस्तों, उस सब का सब लेक्चर्स इसी महीना में डील करेंगे। आज आपका 8 या 9 तारीख है, जो भी है दोस्तों। आज से लेकर एक महीना के अंदर में पूरा जून में ज्योमेट्री आपका कंप्लीट होगा। जुलाई में मेंसुरेशन कंप्लीट दोस्तों। एक महीना का पीरियड में पूरे एडवांस का मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। आप लोगों को पहले कंप्लीट में एडवांस पढ़ा के यूट्यूब में कंप्लीट रूप से दोस्तों, ज्योमेट्री का मेरा PDF अलग रहेगा, ठीक है ना। इसका आपका प्लेलिस्ट भी दोस्तों अलग रहेगा, क्योंकि पुराना ओल्ड वीडियो जो था वो मेरी पूरा ओल्ड जैसा ही थी, जैसे मन तैसे। उसका वीडियो देखिए, ज्योमेट्री का भी हम बहुत सारा लेक्चर लिए हैं, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो देखिएगा, ठीक है ना। तो हमारी जो क्लासेस आज से स्टार्ट होंगे वो क्लासेस मेरा ज्योमेट्री का ही होगी, ठीक है ना। बट ज्योमेट्री में चीज़ें जो हम लोगों को सीखने को मिलेगा दोस्तों, वो बहुत बेसिक से और बहुत हाई लेवल का चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है ना। आपका यहाँ पे SSC कंप्लीट, CDS, कैट, MBA, ठीक है ना, बैंकिंग, आप बैंकिंग में तो उतना नहीं पूछता है, SSC, रेलवे, ग्रुप D, NTPC, जितनी भी है दोस्तों, झारखंड SSC हो, बिहार SSC हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, मतलब लेखपाल का एग्ज़ाम हो, UPI का हो, दिल्ली पुलिस का हो, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, दुनिया भर की एग्ज़ाम जितना भी हो दोस्तों, मतलब कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है जो मैं इसमें कंप्लीट सिलेबस दोस्तों सब का मैं कंप्लीट रूप से आप लोगों को कराने की कोशिश करेंगे। एक बार मेरे साथ जुड़िए और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों, और दूर दूर तक चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने मोहल्ला वालों को, अपने दोस्त के साथ चैनल को शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कराइए जल्दी से जल्दी दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग पर ही मेरी भरोसा है दोस्तों। मैं आज से साल भर के अंदर से क्लास ले रहा हूँ,
यूट्यूब पे दोस्तों। मगर आप जो क्लासेस होगी आप लोगों की बिल्कुल सीरियस रूप से होगी और एडवांस का आपका 6 या 7 चैप्टर है आपका रेगुलर दोस्तों 1 महीना तक, जैसे पूरा मेंसुरेशन 1 महीना तक सिर्फ ज्योमेट्री चलेगा दोस्तों। 1 महीना तक ज्योमेट्री, फिर दूसरा महीना में मेंसुरेशन 2D 3D क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरे का पूरे दोस्तों एक चैप्टर 1 महीना तक कराऊंगा, धीरे धीरे एकदम बेसिक टू हाई लेवल। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग आइए मेरे साथ जुड़िए और पढ़िए दोस्तों, और अपने इस YouTube चैनल से अपनी फ़ायदा लीजिए और बेसिक टू हाई लेवल कंसेप्ट प्लस ट्रिकली जितनी भी हो सकता है दोस्तों बेसिक तरीक़ा से हर प्रकार का समझाने की आप लोगों को कोशिश करेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़िए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। आज दोस्तों मैं ज्योमेट्री का कुछ चैप्टर्स नाम बता देते हैं जो मेन होती है, उस पर आज मैं क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करूंगा, वो भी मैं बता देता हूं। देखो ज्योमेट्री को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति, ठीक है दोस्तों, ज्यामिति क्या बोलते हैं। देखो ज्योमेट्री, ज्यो मतलब जानबे करता है, ठीक है ना, मैट्री मतलब मैट्रॉन होता है, ठीक है दोस्तों। जियो मतलब पृथ्वी, जो अर्थ होता है, ज्योग्राफी होता है, वहीं से आया दोस्तों, ठीक है ना। पृथ्वी, वो हम लोग पृथ्वी को मेजर करते हैं, उस मेजर करने की एक असली हकदार जो चैप्टर है वो आपका ज्योमेट्री है। इसी से आप हर चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है दोस्तों। यहीं पे हम लोगों को पूरे का पूरे आप लोगों को चीज़ों ज्योमेट्री जिस दिन कंप्लीट रूप से समझ में आ जाएगा दोस्तों, तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका कतई लेट नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग, थोड़ा सा बातें करता हूँ दोस्तों ज्योमेट्री में देखिए फर्स्ट चैप्टर जो है हम लोग लाइन एंड एंगल के बारे में जानते होंगे, लाइन एंड एंगल, ठीक है ना, ये चैप्टर है दोस्तों। दूसरा चैप्टर है लाइन एंड एंगल को हम लोग बोलते हैं रेखा और कोण, ठीक है ना, रेखा और कोण। इसी में दूसरा चैप्टर है दोस्तों हम लोग जानते हैं ट्रायंगल, ठीक है ना, ट्रायंगल, ठीक है ना। ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग इसी में सिमिलरिटी जो लगाते हैं दोस्तों, ये एक टॉपिक है, ठीक है ना, जो हम लोग ये ट्रायंगल के अंदर ही पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ये सब हम लोगों को कहाँ पढ़ना है दोस्तों, सर्वांग समता, सर्वांग समता, इसको हम लोग बोलते हैं समरूप, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है। और इसी में हम लोग दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे क्या, साइन रूल है, ठीक है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं साइन रूल, ये ट्रायंगल में ही पढ़ेंगे हम लोग। और फिर एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल भी है दोस्तों, जिसको हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। और इसी में दोस्तों एक है हम लोगों का क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल भी, और एक पॉलीगन भी है दोस्तों, जिसको हम लोग पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं बहुभुज, बहुभुज, ठीक है। हम लोग को बेसिकली ज्योमेट्री में इतने पर चीज़ों पे हम लोग को क्या करना है, वैसे तो बहुत सारा है दोस्तों। ट्रायंगल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिव, जिसको हम लोग सिबियन बोलते हैं, ज्योमेट्री, फिर मास पॉइंट ज्योमेट्री है दोस्तों, बहुते कुछ है। इस तरह तो बहुते कुछ पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और हमारी जो पढ़ाने की तरीका होगा दोस्तों बिल्कुल अलग अलग, खंड खंड वाइज, ठीक है ना। जैसे क्वाड्रिलेटरल बताऊंगा दोस्तों, अभी क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताऊंगा, फिर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताऊंगा। फिर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में एक आता है, जैसे हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ दोस्तों,
तो क्वाड्रिलेटरल जब मैं बताऊंगा, आज तो हेडिंग डालिए आप लोग क्वाड्रिलेटरल और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। जैसे कि हम लोगों को पूरा का पूरा दोस्तों इतने ही टॉपिक पढ़ना है। ट्रायंगल अपने आप में बहुत बड़ा है दोस्तों, और क्वाड्रिलेटरल भी अपने आप में बहुत बड़ा है, कॉन्ग्रुएंसी भी अपने आप में बहुत बड़ा है, और सिमिलरिटी भी अपने आप में बहुत बड़ा है, लाइन एंड एंगल भी है दोस्तों। ऐसे ही कह नहीं सकते हैं। हम लोगों को लगता है अप्रॉक्सीमेट में इसमें तो 10 क्लास चलेगी, 5 क्लास, 15 क्लास, 10 क्लास, 25 क्लास, 30 क्लास, मतलब पूरे बेसिकली देखा जाए तो 60 से 70 क्लास चलेगी दोस्तों 2 मिनट। तो 60 से 70 क्लास का टाइम ड्यूरेशन वही आधा घंटा, ठीक है, उसको लेते हुए हम बात किए। ओके दोस्त, तो आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए पॉइंट हम ट्रायंगल से ना उठा के क्वाड्रिलेटरल से उठाया हूँ, ठीक है। ट्रायंगल भी पढ़ाऊँगा, क्वाड्रिलेटरल जब खत्म होगा तो ट्रायंगल ही पढ़ाएंगे दोस्तों। ट्रायंगल 15 से 20 क्लास चलेगा, बहुत लंबा क्लास चलेगा, क्योंकि ट्रायंगल हमारे पास बहुत लंबा क्लास इसलिए चलेगा कि ट्रायंगल को हम लोग 2 माध्यम से पढ़ेंगे दोस्तों, एक एंगल के अकॉर्डिंग, एक साइड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो दोनों, और फिर दोनों को मिक्स करना है दोस्तों। तो फिर क्वाड्रिलेटरल को भी हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे, बट क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, फिर एंगल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। टेंशन लेने को तो है ही नहीं, फिर भी हम लोग सीखने का तो कोशिश हर चीज़ करेंगे, क्योंकि सीखने में तो जो मज़ा है वो और कोई चीज़ में नहीं है। तो आइए हम लोग हेडिंग डालिए क्वाड्रिलेटरल को, और ध्यान से क्वाड्रिलेटरल पर चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल को दोस्तों हम लोग बड़ी क्यों लिख देता हूँ, नहीं, क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज। इसका आप लोगों को थ्योरी तो बता देंगे दोस्तों, जब फिगर को समझाऊंगा, अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा, तो उसी में से तो आप फिगर को भी समझ जाओगे। वह चतुर्भुज जो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को ही क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। सीधी सी बात है। नहीं, ए पॉलीगन हैज 4 बाउंडेड, ए क्लोज्ड फिगर, नहीं, इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोगों की इसकी भाषाएं बहुत हैं दोस्त, ऐसी बात नहीं है, और भी हम लोग को ढेरी भाषा है। इसका कोई थ्योरम का जो कह सकते हो ना क्या डिफिनेशन, कोई सफिशिएंट डिफिनेशन नहीं है, क्योंकि अनेकों डिफिनेशन है दोस्तों। हम लोग हर प्रकार से डिफिनेशन बना सकते हैं, डायगोनल के अकॉर्डिंग, साइड के अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग, नहीं, जैसे भी कोशिश कर सकते हैं हम, वैसे भी डिफिनेशन इसका बनाने में सामर्थ्य हो सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल कहे तो एक बंद आकृति ऐसा, ठीक है ना, इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। नहीं, इसमें कितनी फिगर है, 1 2 3 4 फिगर है ना। अब क्वाड्रिलेटरल का टाइप देखा जाए दोस्तों, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में दोस्तों जानते हो क्या क्या है, एक स्क्वायर भी है, आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है ना। स्क्वायर को हम लोग वर्ग बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। दूसरा है दोस्तों आयत, ठीक है ना, आयत को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है ना, रेक्टेंगल बोलते हैं। तीसरा है दोस्तों इसमें हम लोग जानते होंगे पैरेललोग्राम, ठीक है ना, क्या, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो जानते हैं समांतर चतुर्भुज, नहीं, समांतर चतुर्भुज नहीं, ये फिर हम लोग का है दोस्तों तीसरा ट्रेपेजियम, नहीं, ट्रापेजियम। ट्रेपेजियम जो है, जिसको हम लोग समलम चतुर्भुज बोलते हैं, नहीं, हम क्या बोलते हैं, बोलिए, हिंदी तो सबका तो याद नहीं है, ठीक है ना, ऐसा बात नहीं है। और चौथा है दोस्तों हम लोगों का रंबोस,
और पांचवा है काइट कह सकते हैं, और छठा बोल सकते हैं आइसोसेलेस पैरेललोग्राम या आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं, छठा हम लोग कह सकते हैं आइसोसेलेस, छठा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ट्रायंगल, ठीक है ना, या रंबोस ट्रेपीजियम ही होता है दोस्तों, ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों को बेसिकली ये जो है, ये है और ये है, ये है, ये है, ये हम लोग चार पर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस डालूंगा, ठीक है ना। और हम लोग काइट के बारे में, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बारे में भी जानेंगे, बताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग तो हर चीज़ कराना पड़ेगा दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं कि जो हम नहीं कराएंगे, हर चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। आते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेसिकली आप लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पहले अच्छी तरह से जानिए। आप लोग को क्या जानना होगा बताइए ना, हेलो। आप लोगों को बेसिकली मतलब कहा जाए तो एकदम क्या बोलता है, मूलतः नहीं, यही नहीं कहता है, यह छोड़ो यार वो सब। बेसिकली आप लोगों को किसके बारे में जानना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल के बारे में जब बेसिकली आप लोग हर चीज़ को समझ लीजिएगा, हर पॉइंट को समझ लीजिएगा, हर साइड को, वर्टेक्स को, डायगोनल को, उसी से रिलेटेड कुछ होगा दोस्तों जो पैरेललोग्राम का होगा, कुछ डिफरेंस पैरेललोग्राम का होगा, कुछ डिफरेंट राइट एंगल मतलब स्क्वायर का होगा, कुछ डिफरेंस आपका रेक्टेंगल का, कुछ डिफरेंट ट्रेपीजियम का, कुछ डिफरेंस और रंबोस का, कुछ डिफरेंस आपका काइट का, कुछ डिफरेंट आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का होगा। तो चीज़ें को आप हम लोगों को आज जो पढ़ना है इसी के बारे में पढ़ना है, मगर आज हम लोगों को बेसिकली क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानना है। क्वाड्रिलेटरल की चीज़ों को एक एक करके समझ जाऊंगा तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है आगे आपका। अगर आप क्वाड्रिलेटरल को अच्छी तरह से समझते हैं मित्रों, तो आप समझ जाइए कि आपको क्वाड्रिलेटरल में भारी कोई चीज़ लगेगा ही नहीं, क्योंकि जरा जरा डिफरेंस है आगे, ठीक है ना। फिर क्वाड्रिलेटरल में क्वेश्चन तो आप मज़े से बनाओगे, मस्ती से बनाओगे, ठीक है ना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बट क्वाड्रिलेटरल को बेसिकली अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग करना भी नहीं। अगर मिस किए तो फिर ज़िंदगी पूरे भटकेगा इसी पे, बता दिए, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला मेरे मित्र। ओके, आइए हम लोगों को चीज़ों को अच्छी तरह से क्या कीजिए, समझिए। तो समझने के लिए हम लोगों को पहले एक फिगर बनाइए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में दोस्तों एक फिगर बनाया हम, ठीक है, एक फिगर बनाया। ये क्या है दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल है। इसमें फिगर तो बनाया, इसका नाम रख देता हूँ ABCD। साइड का भी कुछ नाम रख देता हूँ, A स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि साइड को आप जब भी रिप्रेजेंट कीजिएगा दोस्तों, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल और अल्फ़ाबेटिकल लेटर से, अल्फ़ाबेट लेटर से, तो आप समझ लीजिए अल्फ़ाबेट लेटर से जब भी कोई भी साइड को रिप्रेजेंट करेंगे ना तो स्मॉल लेटर होना है, ठीक है ना। बट आप फिर उसको एंगल को रिप्रेजेंट कीजिए कैपिटल लेटर में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जब भी ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आइए इस पे थोड़ा सा और हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए साइड्स को हम लोग हिंदी में भुजा बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, भुजाएं, ठीक है। भुजा को देखिए, इसमें जो भुजा है दोस्तों, यहाँ से ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, एक वर्टेक्स एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना,
उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, साइड बोलते हैं। एक तरफ का ये साइड है, इस साइड का नाम ए बी है। फिर बी और सी, ये जो बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स का, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी के बीच की जो दूरी है दोस्तों, उसको हम लोग बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी सी साइड। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग ये जो रिप्रेजेंट किए दोस्तों, वो क्या बता रहा है कि एक साइड है, ये क्या है, एक साइड है। ओके, ये क्या बता रहा है दोस्तों, ये एक साइड है। ओके, और यहाँ पे हम साइड लिखें या ना लिखें, डायरेक्ट ये लिख के लाइन अगर ऊपर में खींच देते तो आप लोग समझ लीजिए कि ये साइड को ही डिनोट कर रहा है। ठीक, आइए थोड़ा सा इसको डी सी, डी से सी दोस्तों, ये भी एक साइड है और एक ए डी है। एक क्या है, ए डी, ये भी आपका एक क्या है, साइड ही है। अब साइड के बारे में तो आप लोग समझ गए। इसको और एक तरीका से लिखना चाहते हैं मित्रों तो आप लिख सकते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। ठीक है, ये बात आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों पे। अगर ये चीज़ को आप नहीं समझ पाएंगे ना तो फिर आप कुछ नहीं समझ सकते हैं। हम लोग खेत खलिहान में देखते हैं ना जी, हम लोग वहाँ पे जब कामें करवाते हैं तो हम लोग देखते हैं ना, बकरी छागरी, अगर बकरी हो फिर या फिर आपका गैया हो, नहीं भैंसिया हो, इस सब से अगर कोई चास अगर लगाए हैं, उसके अगल बगल में अगर किसी औरों का चास नहीं है तो हम लोग को उस खेत को चारों तरफ से क्या करना पड़ता है, बाउंड्री देना पड़ता है, या तो फिर चारों तरफ से कोई बांस का जो बम्बू होता है, बांस होता है दोस्तों, उसको बेतरी को, उससे बांस से क्या निकलता है, पतला पतला बांस का एक जिसको नाम हम लोग देहाती भाषा में बेतरी बोलते हैं, उसको चारों तरफ से एक पट्टी से हम लोग क्या करते हैं, उसको बाउंड्री बना देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं घेर देते हैं। नहीं तो उसका जो शेप बनता है वो एक क्वाड्रिलेटरिकल शेप बनता है। तो वहाँ पे हम लोग बातें बोलते हैं ना, फल्लमा का बारी के साइड, फल्लमा के बारी के साइड, और फल्लमा के बारी के साइड, रोडवा के साइड, नहीं ऐसे बातें करते हैं, नहीं करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही बात कर सकते हैं कि अपर ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के इधर वाला जो साइड है ए बी, ठीक है ना, फिर इस बोर्ड के इधर एंड पॉइंट के इधर वाला साइड को बी सी बोलते हैं। साइड मीन्स ही तो भुजा होता है दोस्तों, और कोई भुजा से ही तो बनी है। ठीक है ना, कोई किसी प्रकार की भी भुजा हो सकती है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए डी सी, ए भी एक साइड है, ए डी भी एक साइड है। नहीं, अब देखिए साइड के बारे में तो आप लोगों को समझ आ गई होगी चीज़ें, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, और साइड को स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये सब बात छोटी है जो आप लोगों को आ गए होंगे। आइए थोड़ा सा आगे एंगल के बारे में बताते हैं। एंगल्स, एंगल्स मीन्स कौन होता है, नहीं जी, होता है ना कौन। देखिए कौन, कौन को हम लोग या तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, या तो एंगल को हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं। ये बात आप लोगों को याद होना चाहिए। एंगल को जो हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे दोस्तों, और देखिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड लिखा हुआ है दोस्तों, ए है, एंगल डी। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, मतलब अपनी बातें ये सब अपनी संज्ञान में रखिएगा। ठीक है ना, इस पे थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा। ओके, हर चीज़ को बेसिक से समझने से ही मज़ा आता है। फिर या तो दोस्तों आप लोग ऐसे भी इसको लिख सकता था, ए बी सी डी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग देखिए क्वाड्रिलेटरल का जो सदस्य है दोस्तों वो 4 आड है या नहीं है, 4 साइड है और 4 एंगल है। तो हम लोगों को जो पढ़ेंगे यहाँ पे 4 साइड और 4 एंगल के बारे में दोस्तों, एंगल के अकॉर्डिंग और साइड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे।
मगर यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल के जैसा नहीं है, एक्यूट एंगल, ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसे ऐसे नहीं है। यहाँ पे एक ही चीज़ है, जो भी है चीज़ें एक ही है। ओके, बट यहाँ पे हम लोग कोशिश तो साइड के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग आज तक पढ़े नहीं है। हम तो खुद नहीं पढ़े दोस्तों, तो आप लोगों को कैसे पढ़ाएंगे। बट थोड़ा मोड़ा जो हम लोगों को जानकारी है, आपको जानकारी है, सबको जानकारी है, उसके अकॉर्डिंग हम एंगल के अकॉर्डिंग भी कोशिश करेंगे आप लोगों को हर चीज़ को आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना, जितना जानते हैं और जितना रिसर्च करें उससे जो मिलेगी उसको चीज़ों को आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। आप लोग चीज़ों को अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है ना। रिसर्च करके जितने भी कोशिश करेगा चीज़ों को शॉर्ट नोट्स में बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये तो आप एंगल के बारे में समझ गए होंगे दोस्तों। आइए हम लोग आगे समझते हैं। ये 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। वर्टेक्स के बारे में देखिए, वर्टेक्स, क्योंकि ये सब में है, ऐसी बात नहीं है। वर्टेक्स यहाँ की बात नहीं है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष बिंदु, नहीं वर्टेक्स। देखिए दोस्तों, ये आपका रंबोस में भी है, क्वाड्रिलेटरल में, सॉरी आपको रेक्टेंगल में है, स्क्वायर में है, पैरेललोग्राम में है, तो ये सब चीज़ में है, टोटल चीज़ में यही चीज़ है। तो यहाँ एक जगह हम बता देते हैं, वहाँ पे हर चीज़ नहीं बताएंगे दोस्तों। वहाँ पे वही चीज़ बताया जाएगा रेक्टेंगल के अंदर में, स्क्वायर के अंदर में, जो इससे कुछ डिफरेंस होगा वो चीज़ वहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया जाएगा। बट ये पूरे का पूरे पॉइंट फिर वहाँ बोलिएगा बताने, तो अनसक्सेसफुल है दोस्तों, मैं नहीं बता सकता हूँ। यहाँ पे इसीलिए बोलते हैं हर पॉइंट, हर चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। बोलता है ना, अगर तू घर ही बनाते हो ना, अगर तू घर ही बनाते हो ना, तो अगर उसका बेस मजबूत नहीं करोगे ना, अगर आगे तुम कितनों विशाल घर बना दोगे ना दोस्तों, वो एक बार आंधी आएगा ना, तेरी घर को घर न रहने देगा, वो एक शमशान घाट बना देगा। उसी तरह दोस्तों, अगर आप पढ़ाई अगर बेसिक से अगर अच्छा से स्ट्रांगली तरीक़ा से अगर नहीं करते हो ना, तो ये पढ़ाई कोई काम का नहीं है दोस्तों। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी घटते जा रहा है, नंबर ऑफ क्या बोलते हो, हाई क्वालिटी आपका पढ़ाई हो रही है दोस्तों, ठीक है ना। जो कि पहले का ज़माने में क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन बनता था तो एकदम इजी चीज़ों को बता देता था, एकदम मस्ती से बच्चा पास करता था। मगर आज का डेट में एक ही क्वेश्चन में मिसलेनियस कर देता है दोस्तों। क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, सर्कल, सब चीज़ एक ही में जोड़ के और बोलेगा कि इसका ये फाइंड करो, वो फाइंड करो, एकदम पेंड में हो जाएगा। ये बात समझ लीजिएगा। इसीलिए हर चीज़ बेसिक से चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। आइए, वर्टेक्स जो होता है दोस्तों वो ए होता है, यहाँ पे पॉइंट डाल दीजिएगा। ये इनकी पहचान है कि मैं वर्टेक्स हूँ, ठीक है ना। ये इसकी क्या है दोस्तों, पहचान है कि मैं क्या हूँ, वर्टेक्स हूँ, मैं कोई और नहीं चीज़ हूँ। ओके, वर्टेक्स के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए थोड़ा सा डायगोनल के बारे में समझाते हैं। डायगोनल, जिसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण, 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 क्या बोलते हैं, विकर्ण। दोस्तों देखते हैं विकर्ण कितने हैं। एक विकर्ण तो ये है और एक विकर्ण आपका ये है। AC एक विकर्ण है, ठीक है ना, और एक विकर्ण आपका BD है, ठीक है ना। ये दो चीज़। आइए हम लोग विकर्ण के बारे में तो समझ लिए, अब हम लोग क्या समझेंगे एडजेसेंट साइड के बारे में, ठीक है ना। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो आइए एडजेसेंट साइड के बारे में समझते हैं। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड को हम लोग कहते हैं दोस्तों संलग्न भुजाएं, ठीक है ना, संलग्न भुजाएं। ओके, संलग्न भुजाएं जो होती है मेरे मित्रों, वो क्या होता है, देखिए एंगल ए का जो संलग्न है वो B है,
फिर एंगल बी का जो संलग्न है दोस्तों, एंगल बी का जो संलग्न है एंगल सी है, ठीक है ना। और एंगल सी का जो संलग्न है वो एंगल डी है, मतलब एंगल सी का जो एडजेंसेंट है दोस्तों वो एंगल डी है, और एंगल डी का जो एडजेंसेंट है दोस्तों वो एंगल ए है, ठीक है। बस इतना जानना था, जो चीज़ें आप लोग समझ गए। आइए थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे मित्रों, आप लोग चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आइए यहाँ पे और हम लोग समझते हैं। अब आते हैं एडजेंसेंट एंगल के बारे में हम लोग देखें, नहीं अब आते हैं एडजेंसेंट साइड के बारे में। एडजेंसेंट साइड, एडजेंसेंट साइड जो होता है मित्रों वो क्या होता है, ए बी का एडजेंसेंट जो है वो बी सी है, ठीक है। और बी सी का जो एडजेंसेंट है सी डी है, और सी डी का एडजेंसेंट जो है मित्रों वो ए डी है। कौन है? ए डी है। एडजेंसेंट को हम लोग संलग्न, सॉरी वहाँ पे हम लोग लिख दिए थे दोस्तों संलग्न साइड, ठीक है ना। वहाँ पे संलग्न कौन होता, ठीक है, आप लोग सुधार लीजिएगा। अब तो वीडियो बन चुका है तो आप लोग कैसे सुधारेंगे, ये साइड के जगह पे दोस्तों वहाँ पे आप लोग एंगल डाल लेना, ठीक है। ये बात बता दिए, यहाँ पे हम तो डाल दिए। तो एडजेंसेंट साइड यही होता है, ए बी का एडजेंसेंट, ये बी सी का एडजेंसेंट, सी डी का एडजेंसेंट, ये फलना। ये तो बात आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों? नहीं आया या नहीं? नहीं आया तो फिर टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। टेंशन जितना लीजिएगा उतना टेंशन होगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इसमें और। अब एडजेंसेंट एंगल का जो सम होता है दोस्तों वो क्या होता है? एडजेंसेंट एंगल का जो सम होता है, कोई पूछेगा कि एडजेंसेंट एंगल का जो सम होता है मित्रों, एडजेंसेंट एंगल बोले तो संलग्न कोण का जो सम होता है दोस्तों वो 180 डिग्री होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। कैसे मित्रों? एडजेंसेंट एंगल का सम कहने का मतलब है एंगल ए और एंगल बी का जो सम होता है, ए और एंगल बी का सम दोस्तों 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। और ये भी याद रखिएगा एंगल ए का अपोजिट क्या होता है? एंगल ए का अपोजिट होता है दोस्तों एंगल सी। एंगल डी का अपोजिट जो होता है दोस्तों वो होता है एंगल बी। अपोजिट एंगल, अपोजिट अपोजिट याद रखने को मित्रों, एंगल डी का अपोजिट बी होता है। क्या आप समझ रहे हो या नहीं? नहीं समझने में लेट कर रही हो क्या? नहीं। देखिए इस YouTube चैनल में MRCD विथ अजय सर पे दोस्तों पूरे एडवांस का पूरे दोस्तों एकदम पूरे हर साल आपका न्यू अपडेट लेके क्वेश्चन आऊँगा दोस्तों। जैसे इस साल 2022 में दिसंबर तक मैं एडवांस कंप्लीट करा दूंगा पढ़ा के यूट्यूब पे, एक पॉइंट दोस्तों एक जरा स्किप नहीं करूँगा मैं। फिर 2023 में भी एक बार पढ़ाऊँगा दोस्तों हर साल। अरिथमेटिक्स में थोड़ा सा क्या होता है दोस्तों, वर्ड प्रॉब्लम। भले अरिथमेटिक्स का हम थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट डायरेक्टली एक एग्जाम्पल्स बता सकते हैं, ठीक है ना, बट क्वेश्चन कराना इम्पॉसिबल है क्योंकि लिखना पड़ता है बहुत ही। वहाँ पे अरिथमेटिक्स में चीज़ें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, लिखने की वजह से मैं यूट्यूब पे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो 2 बैच चल भी रहा है, 2 बैच का अरिथमेटिक्स ख़त्म भी कर दिए, ठीक है ना, और एडवांस भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ दिक्कत होगी नहीं, ये बात तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि चीज़ें जब तक स्ट्रांगली तरीक़ा से आप लोग ने अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा, आप लोग ने मेहनत कीजिएगा तो हम क्या कर सकते हैं। आप मेहनत करेगा तो चीज़ों अपने समझ में आएगी। नहीं
तो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है दोस्तों वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात तो आपको पहले भी पल्ले पड़ा है, हमको बताने का तो कोई ज़रूरी ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो समझ गए दोस्तों। अब देखिए आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। हर चीज़ को उतारिएगा दोस्तों, एक जरा स्किप नहीं कीजिएगा, स्किप किए तो ज़िंदगी भी स्किप हो जाएगा। ये देखिए अब कहानी हमारे यहाँ पे आया दोस्तों, इस एंगल को और इस एंगल को, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं दोस्तों एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल बोले तो बाह्य कोण दोस्तों, नहीं हिंदी में इनको बाह्य बोलता हूँ, बाह्य कोण। इंग्लिशवा में इनको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियरवा बोलते हैं ना। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटीरियरा बोलते हैं, नहीं जिसको हम लोग थोड़ा सा इंटीरियर बोलता हूँ, बढ़िया से बोल, ऐसे क्या बोलते हैं मास्टर जी, क्या बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं बेटा, या इंटरनल भी बोल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको हम लोग बोलते हैं अंतः कोण, नहीं, या भी आंतरिक कोण भी बोल सकते हैं, बाह्य कोण, बहिष्ठ कोण भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। ये भी बात आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था, नहीं। फिर आप देखिएगा दोस्तों, ये इसका कंप्लीट सम 180 डिग्री होता है। ये अंदर का कोण अंतः कोण बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं, बाहर का कोण एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसी में और थोड़ा सा जजमेंट करता हूँ। अब हम लोग सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतः कोण का योग, सभी एंगल, ठीक है ना। अब किसका दोस्तों, आप लोग तो भली बात ही जानते हैं, जो पढ़ा रहे चैप्टर वो क्वाड्रिलेटरल ही है, कोई दूसरा तो है नहीं। ए बी सी डी ये आपका सिलसिला में, सॉरी ये बट्टे या डायगोनल है, ये डायगोनल है, ठीक है मित्रों। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, यहाँ पे लिख सकते हैं मित्रों 360 डिग्री। लिखने में कहाँ जा रही है, कुछ जा रही है क्या, कुछ नहीं जाती है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 360 डिग्री, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी बराबर 360 डिग्री। अब कैसे होता है आप लोग देखिए, हम भी बताते हैं ना कि ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं ये बोलता है ना कोई बड़ी बात नहीं है। एक चतुर्भुज है दोस्तों, एक वर्टेक्स इसमें खींच दीजिए, इसमें कितना एंगल पे ये डिवाइड हो गया दोस्तों, कितना ट्रायंगल पे, सॉरी कितना ट्रायंगल में डिवाइड हो गया दोस्तों, 2। ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम जानोगे तो 180 डिग्री होता है या नहीं होता है। इसका भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है दोस्तों। सबका सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा या नहीं होगा, एकदम होगा। तो यही चीज़ें तो हम लोगों को जानना था, नहीं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब कह सकते हैं सभी अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज के सभी, लिख सकते हो दोस्तों हिंदी में, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। क्या जाता है लिखने में, कुछ होने जाता है, लिखने में क्या जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं। आते हैं थोड़ा सा और हम लोग चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं मित्रों।
ये बात तो हो गई। अब हम लोग देखिए थोड़ा सा, ये तो इंटीरियर एंगल के बारे में समझे। अब एक्सटीरियर एंगल के बारे में देखिए, हेडिंग डालिए, ध्यान से देखिएगा। एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, बाह्य कोण नहीं, एक्सटीरियर एंगल बोले तो, एक्सटीरियर एंगल बोले तो का देखिए, एक्सटीरियर एंगल बोले तो बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल बोले तो बाह्य कोण। बाह्य कोण मतलब देखिए, कोई एक चतुर्भुज है दोस्तों, ठीक है ना, मानिए कोई एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, एक चतुर्भुज है। यहाँ से एक लाइन बढ़ा दिए, 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 ठीक है। यहाँ पे भी एंगल बनाएगा दोस्तों 90 ये बनाएगा, यहाँ पे भी 90 ही बनाएगा, यहाँ पे भी क्या बनाएगा 90 बनाएगा, यहाँ पे भी 90 बनाएगा, यहाँ पे भी 90 बनाएगा, ठीक है ना। कुछ भी बनाएगा तो कंप्लीट रूप से कितना डिग्री बनाया, 360 डिग्री बनाया या नहीं बनाया। फिर भी अगर ऐसा नहीं लेना पसंद करते हैं, थोड़ा सा फिगर को क्या कर दो, मैच कर दो, नहीं ये हो गया, ये हो गया, उस तरह दिक्कत होता है ना मित्र। जैसे कि दोस्तों ये हो गया, ये हो गया, फिर आपका ये हो गया, फिर आपका ये हो गया, ओके। ये एंगल मानो अल्फा है, ये मान लो ना, क्या जाता है, कुछ जाता है क्या, इसको आप बी मान लीजिए, इसको आप सी मान लीजिए, इसको आप डी मान लीजिए। प्रूव करना चाहते हैं तो फिर प्रूफ भी होगा दोस्तों, फिर ये P मान ले, Q मान ला, R मान ला, S मान ले, क्योंकि दोनों का जो सम होता है दोस्तों वो कितना होता है। प्रूव करना चाहते तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि इसका, मान लेते हैं इसका वैल्यू P है, इसका वैल्यू Q है, Q बोले तो ऐसे, इसका वैल्यू R है, इसका वैल्यू S है, ठीक है। तो सब जगह एक स्ट्रेट लाइन बना है। हेलो मित्रों, बना है या नहीं बना है, एकदम बना है। कहाँ जाएगा, तो A प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, B प्लस एस बराबर 180 डिग्री, C प्लस पी बराबर 180 डिग्री, Q प्लस डी प्लस Q बराबर 180 डिग्री। क्या हर्जा, तो यहाँ पे देखिए सबको जोड़िए, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, फिर यहाँ पे जोड़िए दोस्तों P प्लस Q प्लस R प्लस S, 18 चौक 72, 720 डिग्री। अब आप ही बताइए P प्लस Q प्लस R प्लस S का जो होता है दोस्तों चतुर्भुज का इंटीरियर, ऑल इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है या नहीं होता, होता है। इसको माइनस कर दीजिए तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री बचेगा। आ गया ना। तो ये प्रूफिंग कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, अपने आप में ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। आइए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। डायगोनल को, क्वाड्रिलेटरल को जो रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल को जो रिप्रेजेंट करते हैं मित्रों वो ऐसा, ठीक है ना। और एक पॉइंट याद रखिएगा, एरिया को हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में AR रिप्रेजेंट करते हैं,
एरिया बोले AR बोले तो समझ लीजिएगा एरिया है, क्षेत्रफल है किसी का, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ पे इतना बड़ा ना यूज करके डायरेक्ट ये यूज करूँगा शॉर्ट फॉर्म दोस्तों। यहाँ पे हम लोग को कोई डिस्क्रिप्टिव कोई राइटिंग एग्जाम नहीं देना है, यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्टिव समझना है, ठीक है ना। सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोगों को एक बात जानते हैं, बोले तो क्वाड्रिलेटरल, हम लोगों का आज जो चैप्टर स्टार्ट हुआ दोस्तों वो क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट हुआ है। ABCD, ओके। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालिए दोस्तों, यहाँ पे जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालिए दोस्तों, इस पे सॉरी इस पे नहीं डालना होगा ना, दोनों पे डालना होगा। हाँ डाल दीजिए। फिर ये सीधा डालिए, सीधा यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे जो बनेगा वो 90 डिग्री दोस्तों, ठीक है। इसका नाम भी रख देता हूँ F, इसका नाम ही, ठीक है ना। इसका जब एरिया लिखना है, बोलेगा कोई भी कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता क्या है, तो एरिया लिखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब लिखिएगा एरिया जब भी लिखिएगा क्वाड्रिलेटरल का AC, ठीक है ना। AC बोले तो जिस पे हम लोग परपेंडिकुलर नहीं डाले हैं, एल्टीट्यूड नहीं डाले हैं, जिस पे शीर्षलंब नहीं डाले हैं, ठीक है ना। शीर्षलंब किस में नहीं डाले हैं दोस्तों, AC में नहीं डाले हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने त्रिभुज बन रहा है मित्रों, 2 गो। एक त्रिभुज ये है, ये दूसरा त्रिभुज दोस्तों ये है, ये। तो चलते हम लोग थोड़ा सा इसी में काम करते हैं। एरिया ऑफ लिखते हैं PQ नहीं मित्रों, AB नहीं, ABCD इज इक्वल टू एरिया, हम लोग एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखते हैं, अबे बोलना। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे जो होता है बड़ा वाला ले लेते हैं ना, ABD नहीं, प्लस इसका एरिया लेना है BCD, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल BCD, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है, इस त्रिभुज का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस, कौन है बेस, बोलिए कौन सा त्रिभुज लिया, बेस AF ना है या नहीं है, हेलो। या ट्रायंगल हम लोग उल्टा ले लिए, ABC लेना होगा ना, ये वाला ABC उल्टा लिए कि बे, ट्रायंगलवा तो लगता है उल्टा ही ले लिया है। एल्टीट्यूड किस पे डाला है दोस्तों, ABD हाफ इंटू एल्टीट्यूड यही है ना, यही है AF इंटू AC, ठीक है, प्लस दूसरा है हाफ इंटू ये, ठीक है ना, क्या है AC इंटू क्या है AC इंटू AC इंटू AC, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें कॉमन जो होगा दोस्तों कॉमन ले लो, AB और AC 1/2 इंटू AC कॉमन ले लो, बचेगा क्या AF प्लस EC, ये हो गया आपका चीज़ें, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन के क्या हो गया दोस्तों, रेडी, ओके।
ये फार्मूला बन के आपका क्या हो गया, रेडी हो गया या नहीं हो गया, ए बी डी रेडी हुआ ना। BD ही तो लेना होगा, कहीं पे गड़बड़ है, BD ही तो लेना है, BD 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 BD, यहाँ पे क्या होगा, BD, यहाँ पे BD, जिस पे लम डाला है तो उसी को बेस लेना पड़ेगा ना बाबू, BD, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज जो बनाए हैं मित्रों, एक ये बना है, दूसरा ये बना है, तो हम लोगों का तो कंप्लीट चतुर्भुज का तो हम लोग का एरिया पता चल गया नहीं। तो यहाँ पे जो होता है दोस्तों वो BD ही होता है, क्योंकि जिस पे लम डाला है उसी को तो हम लोग बेस मानते हैं या नहीं मानते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो एरिया हो गया दोस्तों, ठीक है। तो हम लोगों की आज का जो क्लास होगा दोस्तों यहीं तक होगा, ठीक है। कल हम लोग थोड़ा सा इस पे काम करेंगे और इस पे 2-4 क्वेश्चन, 2 थ्योरम बता के उसके बाद 2-4 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। 2 थ्योरम इसका बताएंगे दोस्तों, उसके बाद इसका 10 गो लगभग क्वेश्चन बता देंगे, एकदम एक गो ख़त्म करते जाएंगे। उसके बाद फिर पैरेललोग्राम बताएंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल एरिया पैरेललोग्राम, फिर रंबोस, फिर मतलब